शिवाय नमस्तुभ्यम। 8 जून आज पहला रवि प्रदोष व्रत है। भगवान शिव की आराधना के लिए इसे अत्यंत शुभ माना गया। शिवलिंग पर कुछ चीज़ चढ़ाने से विशेष फल मिलता है। आज रवि प्रदोष है, हर महीने में प्रदोष आता है। हमारे सनातन धर्म में प्रदोष का विशेष महत्व है। यह व्रत भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा के लिए समर्पित है। कहते हैं कि इस व्रत में प्रदोष काल में यानी शाम के समय पूजा करने का विधान है और शाम के समय हम जब पूजा करते हैं तो भगवान शिव की कृपा से घर में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है। यह महीने में 2 बार प्रदोष आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत में भगवान शिव के पूरे परिवार सहित आराधना की जाए, भगवान शिव की पूरे परिवार के साथ आराधना की जाए तो अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। हमें अनंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष व्रत के अवसर पर विशेष शिवलिंग पर अभिषेक करने का महत्व है। कहते हैं ऐसा करने से भक्त के ऊपर प्रभु की कृपा बरसती है, आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है। तो आइए जानते हैं प्रदोष व्रत। इस बार प्रदोष व्रत में हमें कौन कौन से विशेष शुभ उपाय करने हैं और आज ही ये प्रदोष व्रत रखा जाएगा। और सुबह 7:17 से शुक्ल पक्ष त्रयोदशी शुरू हो गई है और 9 जून 9:35 तक ये त्रयोदशी का व्रत रखा जाएगा। जेठ माह उदया तिथि में होता है ये व्रत, तो आज उदया तिथि में, इसलिए आज ये व्रत रखा जाएगा। रविवार के पड़ने के कारण इसे रवि प्रदोष कहा जाता है और भगवान शिव के पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 7:18 से लेकर 9:19 तक। बहुत ही शुभ मुहूर्त, बहुत ही विशेष मुहूर्त है। आइए पहला उपाय हम रोग मुक्ति के बारे में बात करेंगे। प्रदोष व्रत के पूजा के दौरान हमें शिवलिंग पर क्या समर्पित करना है और कैसे समर्पित करना है, आइए इस विधि को जानते हैं। सामग्री: 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है, तांबे के लोटे में अपने रसोई घर से भरकर ले लीजिए। उसमें कुछ बूंदे गंगा जल डाल दीजिए। अब इसके बाद हमें पूजा के नित्य कर्म के जोत बत्ती घी शाम के समय उपाय करना है। नहीं समय मिले तो अभी कराना, लेकिन शाम के समय सर्वोत्तम होता है। प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में ही किए जाने का विधान है। तो हमें इसमें 7 गुड़ की डली लेनी है। 7 गुड़ की डली लेनी है, छोटी छोटी 7 गुड़ की डली ऐसे छोटी छोटी सी ले लीजिए। ये देखिए, ये 7 डली मैंने ले लिया। आज क्योंकि रवि प्रदोष है तो ये उपाय बहुत ही विशेष होने वाला है हमारा। हम गुड़ की डली ले लिया। अब इसके बाद पहले हमने जल चढ़ा दिया जो लाए, फिर जल 1 लोटा साफ़ रखना है। अब इस गुड़ की डली को 1 लोटा साफ जल लेके 7 डली ले लिए। ये रोग मुक्ति के हैं, बड़े से बड़े उपाय ये रोग मुक्ति के हैं। इसको जलाधारी के पास रखना है, 7 डली एक एक कर कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, एक एक डली जलाधारी के पास आपको रखना पड़ेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जैसे ही कि आप लोगों को पता है शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है, शिवलिंग पर ही सारा शिव परिवार होता है। तो माता अशोक सुंदरी का स्थान आप लोगों को पता है जलाधारी के पास होता है, जलाधारी के पास होता है। पहले हमने उत्तर दिशा में 1 लोटा जल चढ़ा दिया, पहले शिवलिंग को अच्छी तरह साफ कर दिया। इसके बाद 1 लोटा शुद्ध जल अपने पास हमने रख लिया, 1 लोटा शुद्ध जल हमने रख लिया। अब ये जो गुड़ की हम 7 डली ले रखे हैं, 7 डली आपने गुड़ की ले लिए ना। अब इसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जहाँ से जल गिरता है, शिवलिंग पर हम जल डालते हैं तो जहाँ से जल गिरता है वहीं हमें इस डली को एक एक करके रखना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। लाइन से 7 डली आपको रख देनी है, लाइन से 7 डली रख देनी है। और जो आपके घर में बीमार है उसका नाम भी लेना है, उसका नाम और गोत्र ज़रूर बोल देना। 7 डली आप वहाँ पहले रख दीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, उपाय पूर्णतः ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, फिर करिएगा। नियम से उपाय करेंगे तो अवश्य लाभ होगा, नियम से उपाय करेंगे तो आप अवश्य लाभ होगा। ये देखो 7 डली इस प्रकार रखना है जिस प्रकार मैं रख रही हूँ। ये 7 डली हम शिवलिंग के ऊपर रख दे रहे हैं।
और बीमार व्यक्ति का नाम लेके 1 2 3 4 5 6 7 7 डली रखने के बाद वहीं बैठकर हमें थोड़ी देर नमः शिवाय ओम का जाप करना है। नमः शिवाय ओम। महिलाएं हैं तो नमः शिवाय ओम का जाप करेंगी कम से कम 108 बार, कम से कम 108 बार। पुरुष हैं तो ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम जपने से ही आधे कष्ट आपके दूर हो जाते हैं। आपने शिव पुराण कथा में अवश्य सुनी होगी। इसके बाद आप वहाँ 108 बार जाप करने के बाद वो जो गुड़ की डली आपने रखी है वो उठा लीजिए एक एक करके। गुड़ की डली जो रखी है एक एक करके आप उठा लीजिए। ये देखिए एक एक डली आपको ये उठा लेनी है और जाप करते रहना है। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको जो 1 लोटा जल लाए हैं ये डली मस्तक से लगाकर भगवान से कहिए ये औषधि रूप में हम ले लिए। इसके बाद जो 1 लोटा जल लाए हैं पहले गणेश जी के स्थान पर, फिर कार्तिकेय जी के स्थान पर, फिर माता अशोक सुंदरी के, पार्वती के हस्त कमल पर, पहले हस्त कमल पर, फिर ऊपर जो कलश है टंगा रहता है ये भगवान शिव की 5 पुत्रियाँ, उसमें डालने के बाद शिवलिंग पर आप धीरे धीरे जल इस प्रकार चढ़ाइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए अच्छी तरह फिर से शिवलिंग को आपको साफ़ कर देना है। एकदम अच्छी तरह आप शिवलिंग को साफ़ कर दीजिए। जल चढ़ाने के बाद आप जोत बत्ती ले गए होंगे, अब जोत बत्ती ले गए उस जोत बत्ती को आपको जलाना है। ये देखिए एक पात्र में जल ले भी लेना है, एक पात्र में आप थोड़ा सा जल ले लीजिएगा। इस जल को अपने घर लेके आना है। शिवलिंग पर जो चढ़ा हुआ जल अगर हम प्रदोष के दिन घर लाकर छिड़काव कर देते हैं तो ऊपरी पराया सब दूर हो जाता है। इसके बाद अपना मस्तक शिवलिंग पर रखिए। मस्तक शिवलिंग में रखने से भाग्य बदलता है। एक शिव भगवान ही ऐसे हैं जो भाग्य बदलने वाले देवता हैं। इसके बाद आप चंदन, जौ, गेहूँ जो लाए हैं वो समर्पित कीजिए। पहले शिवलिंग पर पीले चंदन का आप लेपन कर दीजिए। ये रवि प्रदोष के उपाय हैं, कुछ विशेष होते हैं। लेपन करने के बाद जो सामग्री आप घर से लाए हैं उसे चढ़ा दीजिए भगवान भोलेनाथ का नाम जपते हुए। और पुष्प लाए हों लाल, तो रविवार के दिन लाल पुष्प का बड़ा विशेष महत्व है। सूर्य देव का दिन है तो लाल पुष्प मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिले तो आप सफ़ेद भी चढ़ा सकते हैं। 1 जोड़ा लौंग चढ़ाइए। विधिवत पूजा करना है, एक ही उपाय कर लीजिए लेकिन विधिवत। 1 जोड़ा लौंग और 1 काली मिर्च, 11 गेहूँ और इसके बाद वहाँ जोत बत्ती जला दीजिए। आप जोत बत्ती लेके आए ही होंगे। दीप मंत्र पढ़ते हुए जोत प्रज्वलित कर दीजिए। और कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदया रविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। और फिर 3 उंगलियों से चंदन में डुबोइए और त्रिपुंड बना दीजिए। त्रिपुंड बना दीजिए, चाहे ओम बना दीजिए। इसके बाद आप जोत बत्ती कर लिए, पूजा कर लिए, भोग लगा दिए। अब जो 7 गुड़ की डली आपने ली है, 7 गुड़ की डली जो ली है उसको लेकर घर आना है। आज रविवार के दिन ले आए हैं, कल से ये उपाय करना है। कल सोमवार के दिन से जो व्यक्ति बीमार है खाली पेट सुबह जल के साथ साथ कुंतकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए 1 डली गुड़ की दे देनी है और भगवान से विनती करनी है ये व्यक्ति ठीक हो जाए। ऐसे 7 डली लाए हैं, 7 दिन तक दे दीजिए, रविवार की सुबह तक। फिर दूसरे रविवार को ये उपाय कर दीजिए। रविवार ऐसे उपाय आपको करने चाहिए। ऐसा करने से रोग से आप मुक्त हो जाएंगे। पूर्णतः श्रद्धा और विश्वास से करेंगे तो आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अगला उपाय बताने से पहले निवेदन है, कृपया मेरी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। संतान प्राप्ति के लिए, वैसे प्रदोष व्रत लोग अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए, विशेष तौर संतान प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। तो संतान प्राप्ति के
लिए आपको क्या करना है। अगर आप व्रत नहीं कर पा रहे हैं, प्रदोष का व्रत नहीं रखते हैं, तो संतान प्राप्ति के लिए आपको प्रदोष काल में, प्रदोष व्रत पर शिवलिंग पर मात्र 2 चीज़ समर्पित करनी है। 2 चीज़ समर्पित करने से ही भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे और आपकी झोली खुशियों से भर देंगे। क्या करना है आपको, 11 दाने गेहूं के, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, और एक धतूरा ले जाना है। लेकिन 1 लोटा जल साथ साथ अवश्य ले जाना है, गंगा जल डालकर। पहले उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर समर्पित कर देंगे। इसके बाद आप जो 7 गेहूं के दाने ले गए हैं, 7 गेहूं के दाने ले गए ना, 11, वो एक एक दाने आप शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। आप शिवलिंग पर अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए एक एक दाने शिवलिंग पर आप समर्पित कर दीजिएगा। इसके बाद आप जो धतूरा ले गए वो समर्पित कर दीजिए, और फिर आंचल फैलाकर संतान की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कीजिए। भावुक होकर प्रार्थना कीजिए, हे भगवान मेरी सोनी गोद भर दीजिए, मेरे घर में एक सुयोग्य पुत्र की किलकारी गूंजे, मैं भी अपने पति का वंश आगे बढ़ा सकूं, ऐसा सामर्थ्य। ऐसे बार बार प्रार्थना कीजिए। भगवान भोलेनाथ साल भर के अंदर ही अंदर आपके घर में पुत्र की किलकारी गूंजने लगेगी। बहुत ही विशेष, बहुत ही छोटा सा उपाय, लेकिन बहुत ही प्यारा सा है। पूर्णतः श्रद्धा विश्वास से अवश्य करिएगा, आपकी इच्छा जरूर पूर्ण होगी। और पापों से मुक्ति के लिए हम अनजाने में भी कई पाप कर देते हैं, कई बार झूठ बोलते हैं, नीचे कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, कई बार अपनी बातों से भी दुखी करते हैं, तो ये सब पाप है। पापों से मुक्ति के लिए बहुत ही विशेष है। प्रदोष काल रात्रि के समय ये उपाय करना है, 7:15 के बाद, 7:15 से लेकर 9:19 के अंदर अंदर आप कर लीजिए। देखिए विशेष तिथि है, जेठ मास का महीना है, बहुत ही विशेष महीना है, तो आप शाम के समय ये उपाय आपको अवश्य करना है। तिल, काले और सफ़ेद तिल दोनों ही ले जाने हैं, दोनों अपने जगह बहुत विशेष है। सफ़ेद तिल चढ़ाने से अलग प्राप्त होती है, पुण्यों की प्राप्ति होती है, और काला तिल चढ़ाने से पापों से मुक्ति मिलती है। तो पहले आप काला तिल चढ़ा दीजिएगा, फिर सफ़ेद। प्रदोष काल में मात्र तिल चढ़ाने से सारे पापों से मुक्ति मिलेगी, जीवन में खुशियों का आगमन होगा, जीवन में खुशियों का आगमन होगा। बहुत विशेष उपाय है। धन प्राप्ति के लिए हमें प्रदोष के दिन शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए, सबके अलग अलग महत्व हैं, अलग अलग वो हैं। तो धन प्राप्ति के लिए हमें कच्चे चावल, अक्षत नहीं होते, 21 अक्षत ले लीजिए। टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए, टूटे फूटे खंडित नहीं होने चाहिए। शिवलिंग पर जो समर्पित होता है वो टूटा फूटा खंडित नहीं हो। एक एक चावल आप जल चढ़ा दीजिए, जैसे विधिवत प्रतिदिन की पूजा पाठ करने के बाद ही आपको ये उपाय करना है। जल चढ़ाने के बाद एक एक चावल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ऐसे करते हुए 21 चावल चढ़ा दीजिए। धन से जुड़ी समस्याओं के बारे में प्रभु से कहिए। धन, कच्चे चावल शिवलिंग पर समर्पित करने से धन की जुड़ी समस्याएं, आर्थिक समस्याएं खत्म हो जाती हैं। तो ये, और लाल चंदन चढ़ाने से जीवन के सारे कष्टों से छुटकारा मिलता है। देखिए प्रतिदिन आप चढ़ा सकते, विशेष तिथि है, प्रदोष भगवान शिव का ही दिन है, प्रदोष व्रत करने का विधान है, तो ये अवश्य कर दीजिएगा। आशा करती है आप सबको वीडियो पसंद आ रही, कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिख दीजिएगा कमेंट में। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमस्तुभ्यम।